इसमें छठा प्रश्न है कि पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष किस आयस की शपथ लेनी होती है। इस प्रश्न का उत्तर है कि मुख्यमंत्री को शपथ लेने से पहले दो शपथ लेनी पड़ती है। पहली पद के कर्तव्य पालन की और दूसरी गोपनीयता की। सातवां प्रश्न है हमारे पेपर में, गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ये 2 नंबर का है तो हम 2 शिक्षाएं लिख सकते हैं। पहली, एक ईश्वर में विश्वास करना और दूसरी गुरु की महानता। आठवां प्रश्न है, गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल और बिस्मार्क की बड़ी कूटनीतिक विजय थी, व्याख्या कीजिए। ये एक निबंधात्मक प्रश्न है जिसके बारे में थोड़ा डिटेल से लिखेंगे तभी नंबर आते हैं। बिस्मार्क एक राजनीतिक योग्यता एवं कूटनीतिक कुशलता का धनी व्यक्ति था। बिस्मार्क ने अपने प्रयासों से जनवरी 1864 ईस्वी में दोनों डचियों स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन को लेकर प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच समझौता करवाया, जिसमें दोनों ही रियासतों पर डेनमार्क के अधिकार को नहीं माना गया और अंतिम चेतावनी दी गई। यह समझौता एक तरह से बिस्मार्क की विजय थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1864 ईस्वी में प्रसा एवं ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद 14 अगस्त 1865 ईस्वी में 14 अगस्त 1865 ईस्वी में गेस्टाइन नामक स्थान पर विलियम और फ्रांसीसी जोसेफ दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार हॉलस्टाइन पर ऑस्ट्रिया का और स्लेस्विंग पर प्रसा का अधिकार हो गया, परंतु कुछ समय बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ हॉलस्टाइन के आगामी प्रश्न पर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। मतलब कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के अधीन जो हॉलस्टाइन इलाका आया था उसे आपस में युद्ध करा के अलग करने की योजना बना ली थी। इसलिए गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल और बिस्मार्क की बड़ी कूटनीतिक विजय साबित हुई। ये था हमारे 8वें प्रश्न का उत्तर। 9वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन के कोई 4 गुणों की व्याख्या कीजिए। ये भी एक निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें आप 4 बिंदु लिख के उनकी व्याख्या करेंगे तभी आपके नंबर आएंगे। इसमें हम 4 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला, समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित शासन, कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन होता है। दूसरा, सार्वजनिक हितों में वृद्धि, कि जो सरकार होती है वो सभी लोगों के हितों के लिए कार्य करती है। तीसरा, नैतिक शिक्षा का साधन, कि जो सरकार होती है लोकतांत्रिक सरकार उसमें नैतिक शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। चौथा, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, कि सभी को समान रूप से शिक्षा के अधिकार समान रूप से दिया जाता है अनिवार्य रूप से।